हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कल हम लेकर आए थे जनवरी 2026 के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज मैं लेकर आया हूँ फरवरी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और मैं कल लेकर आऊँगा मार्च के 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो सभी लोग बने रहिए हमारे वीडियो से, और जिन्होंने भी अभी जनवरी के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं वो जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2026 में किस देश की संसद द्वारा स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2026 में किस देश की संसद द्वारा स्पीकर द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया? तो यह इजराइल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2025-26 भारत के किस ऐतिहासिक स्थल को सम्मानित किया गया? यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से भारत के किस स्थल को सम्मानित किया गया? तो ये है वसई कैथेड्रल, वसई कैथेड्रल। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 की विजेता भारतीय शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? तो ये है रूबल नेगी, रूबल नेगी। जनवरी 2026 में घोषित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। जनवरी 2026 में घोषित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ग्रास मेसेल। प्रतिष्ठित बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वाल ए पारिवारिक फिल्म का सम्मान पाने वाली पहली मणिपुरी फिल्म कौन सी है? तो ये हो जाएगी बोंग। कौन सी फिल्म? बोंग फिल्म। चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2026 से पुडुचेरी के किन विशेषज्ञों को सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ। केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म सम्मान जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? शोभाना, किसको? शारदा को। किसको सम्मानित किया गया? शारदा को। केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म सम्मान जेसी डेनियस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? शारदा को। भव्य भारत भूषण पुरस्कार की शुरुआत किस आध्यात्मिक संस्था और केंद्र सरकार के सहयोग से की गई? तो यह किया गया है ईसा फाउंडेशन से। किससे किया गया? ईसा फाउंडेशन से। लगातार दूसरे वर्ष सीईओ ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार जीतने वाले लुमिना डेटामेटिक्स के प्रमुख कौन है? तो यह है समीर कनोडिया, समीर कनोडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेंगलुरु में आयोजित चैंपियंस कप 2026 स्नूकर किताब के विजेता कौन है? तो है पंकज अडवाणी। बेंगलुरु में आयोजित चैंपियन कप 2026 स्नूकर किताब के विजेता पंकज अडवाणी। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह स्मृति मंदाना को। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार स्मृति मंदाना को दिया गया। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो यह पारादीप को प्राप्त हुआ। वर्ष 2026 का आनंद केटिस कुमार स्वामी पुरस्कार किस भारतीय प्रोफेसर को मिला? तो यह मिला है चारू गुप्ता, चारू गुप्ता। वर्ष 2026 का आनंद केटिस पुरस्कार 2026 किस भारतीय को मिला है? चारू गुप्ता। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में महिलाओं के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 किसने जीता? तो यह जीता है एनाबेल सदरलैंड, एनाबेल सदरलैंड। जर्मनी में आयोजित बायोफेस 2026 प्रदर्शनी में भारत को किस विशेष सम्मान से नवाजा गया? तो यह कंट्री ऑफ द ईयर से नवाजा गया। जर्मनी में आयोजित बायोफेस 2026 में प्रदर्शनी में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ये सब क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने फरवरी 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को सड़क सुरक्षा का वैश्विक चैंपियन नामित किया गया? तो यह नामित किया गया किसको? सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को। फरवरी 2026 में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पेरू के नए अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में
किसे चुना गया? तो पेरू के नए अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है जोस मारिया बाल्काजर। जोस मारिया बाल्काजर। नीदरलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र 38 वर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो राग जेटन ने लिया, जो 38 वर्ष के प्रधानमंत्री हो, जो सबसे कम उम्र के नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में फरवरी 2026 में पुनः किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है सनाए ताकाइची। सनाए ताकाइची को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिसको दोबारा से नियुक्त किया गया। नीति आयोग के नए कार्यवाहक सीईओ के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो यह सौंपा गया निधि छिब्बर को। निधि छिब्बर। भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित महिला सिविल जज बनने वाली गौरव किसने प्राप्त किया? सिविल जज। भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित महिला सिविल जज बनने का गौरव किसने प्राप्त किया? तो यह प्राप्त किया है थान्या नाथल सिंह ने। थान्या नाथल सिंह। मियां अमोर मोटली को लगातार तीसरी बार किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो बारबाडोस को तीसरी बार, मोटली को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना गया है बारबाडोस का। बारबाडोस। बांग्लादेश के आगामी प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बांग्लादेश के आगामी प्रधानमंत्री तारिक रहमान को नामित किया गया है। गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष उदय कोटक को नियुक्त किया है। गेल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गेल के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? दीपक गुप्ता। इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है प्रसन्न कुमार डी। प्रसन्न कुमार डी को चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में अजीत लाल। अजीत लाल को पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सिटी यूनियन बैंक के अगले प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आर विजय आनंद को। आर विजय आनंद को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में पुनः किसे निर्वाचित किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जुआन एंटोनियो समरंज को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पहली महिला मानव संसाधन निदेशक कौन बनी है? तो यह बनी है निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे। भारत और जापान के बीच फरवरी 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह था 7वां संस्करण। कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण। भारतीय नौसेना के किस पोत को फरवरी 2026 में चेन्नई में कमीशन किया गया? भारतीय नौसेना के किस पोत को फरवरी 2026 में चेन्नई में कमीशन किया गया? तो ये किसको किया गया? INS अंजदीप। INS अंजदीप। भारतीय सेना ने फरवरी 2026 में स्ट्रेला 10 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह कहाँ किया गया? पोखरण, जहाँ पर परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। इसरो द्वारा छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रूढ़ बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका नाम है युविका 2026। युविका 2026। गगनयान मिशन के लिए पैराशूट परीक्षण DRDO द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? तो यह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया पैराशूट परीक्षण। भारत ने फ्रांस से 114 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए हाल ही में किस रक्षा सौदे को मंजूरी दी है? तो यह था राफेल रक्षा सौदा। भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी रणनीति प्रहार कितने मुख्य स्तंभों पर आधारित है? तो यह टोटल 7 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया
हिमाचल प्रदेश में। भारतीय नौसेना ने पहली बार किस स्थान पर संयुक्त टास्क फोर्स 154 की कमान संभाली? तो यह बहरीन में संभाली। भारतीय नौसेना ने पहली बार बहरीन में फोर्स 154 की कमान संभाली, संयुक्त टास्क। भारतीय नौसेना का 13वां बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलान 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ विशाखापट्टनम। मिलान समुद्री अभ्यास विशाखापट्टनम। इसरो ने अपनी आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए कौन सी सुरक्षित लैंडिंग साइट चुनी है? तो यह चुनी गई है मांस माउंटेन। मांस माउंटेन। भारतीय वायुसेना का महाअभ्यास वायु शक्ति 2026 राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? भारतीय नौसेना का महाअभ्यास वायु शक्ति 2026 का राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? तो यह जैसलमेर में आयोजित किया गया। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से किस अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक का सफल परीक्षण किया? तो यह किया है SFDR तकनीक। SFDR तकनीक। दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 किस निजी कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो वास्ट स्पेस द्वारा यह हेवन 1 विकसित किया जा रहा है। भारतीय सेना का अभ्यास वज्राघात कहाँ आयोजित किया गया जिसमें K9 वज्रगन का प्रदर्शन हुआ? तो पोखरण में किया गया है वज्रघात का प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस द्वारा गन कल्चर और हथियार के अवैध प्रदर्शन के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन शास्त्र। क्या नाम है? ऑपरेशन शास्त्र। भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी द्वारा विकसित पहले मल्टी सेंसर उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? मिशन ड्रिस्ट। भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी द्वारा विकसित पहले मल्टी सेंसर उपग्रह का नाम है मिशन ड्रिस्ट। भारतीय सेना ने किस स्थान पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सैन्य साहसिक चैलेंज कप आयोजित किया? तो यह आयोजित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई वायुसेना के बीच इन सीटू हवाई अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो यह अंडमान निकोबार में आयोजित हुआ। भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई वायुसेना के बीच। रक्षा मंत्री राजनाथ कोविंद सिंह ने किस रक्षा सार्वजनिक उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा प्रदान किया? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा प्रदान किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान है? तो यह है 6.8 से 7.2% तक वृद्धि होने का अनुमान है। केंद्रीय बजट 2026-27 में किसानों को स्थानीय भाषाओं में मौसम और मंडी भाव की जानकारी देनी हेतु कौन सा AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो इसका नाम था भारत विस्तार। भारत विस्तार AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है किसानों को मौसम और मंडी के भाव की जानकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ चुके हैं हम। बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा की गई। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है रचनात्मक अर्थव्यवस्था से। भारत सरकार ने गंभीर बीमारियों की आधुनिक दवाओं के उत्पादन हेतु किस नए मिशन की शुरुआत की है? तो शुरुआत की है बायोफार्मा शक्ति मिशन। विश्व बैंक द्वारा समर्थित PM सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व बैंक द्वारा समर्थित PM सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कौशल विकास एवं रोजगार इसका मुख्य उद्देश्य है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा घोषित नए आधार वर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मिलान करें? तो ये होगा उपरोक्त सभी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को दुनिया की कौन सी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान मिला है? तो दुनिया की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सेना के रूप में भारत चौथे स्थान पर है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग में सुधार के बाद अब भारत की किस स्थान पर रैंकिंग है, किस स्थान पर पहुंच गया है? तो यह पहुंच गया है 75वें स्थान पर। 16 जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण कितने स्तर तक पहुंच गया है? तो यह पहुंच गया है 701 बिलियन यूएसडी, 701 बिलियन यूएसडी। अगर डॉलर में देखा जाए 620 ट्रिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने सनराइज सेक्टर के वित्त पोषण हेतु किस उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की है? तो शुरुआत की है चक्र। भारतीय स्टेट बैंक ने सनराइज सेक्टर के वित्त पोषण हेतु किस उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की है? तो चक्र की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 61 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत सरकार ने राजकोषीय घाटे का कितना लक्ष्य पूरा कर लिया है? तो यह पूरा कर लिया है 4.8%। बजट 2026-27 के अनुसार भारत सरकार ने मार्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया है? तो यह तय किया है 2022-23। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत विस्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो राशि आवंटित की गई है 150 करोड़। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करने के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है 7वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार एवं विकास पर अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करने के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर स्थान 7वां है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को हाल ही में किस देश से कच्चे तेल के आयात हेतु अमेरिका लाइसेंस पुनः प्राप्त हुआ है? तो यह वेनेजुएला से। कहाँ से? वेनेजुएला से। भारत ने फरवरी 2026 में आयोजित आईसीसी अंडर 19 पुरुष विश्व कप का खिताब किसे हराकर जीता है? भारत ने 2026 में आयोजित आईसीसी अंडर 19 पुरुष विश्व कप किसे हराकर जीता है? तो यह हराया है इंग्लैंड को। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश के मिलान और कार्टिना शहरों में किया गया? शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश के मिलान और कार्टिना शहरों में किया गया? तो यह किया गया इटली में। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? तो यह बने हैं राशिद खान। स्मृति मंधाना ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्तिगत मील का पत्थर पार कर लिया? तो यह इन्होंने 10,000 रन से ज़्यादा स्मृति मंधाना ने बनाए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। बेंगलुरु में आयोजित ITF महिला ओपन 2026 का एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है हैने बैडविकेल ने। किसने जीता? हैने बैडविकेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली ओपन 2026 ATP चैलेंजर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है स्टेफानोस सकेला रीडस। दिल्ली ओपन 2026 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो स्टेफानोस सकेल रीडस। एशियन राइफल्स पिस्टल चैंपियन 2026 एशियन राइफल पिस्टल 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं? तो टोटल 94 पदक भारत ने जीते हैं। T20 विश्व कप इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने? तो यह बने ईशान किशन। कौन बना? ईशान किशन। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप
2026 का आयोजन किस देश में किया गया? बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह आयोजन किया गया है किसमें? चीन में। थाईलैंड में मास्टर 2026 में महिला एकल खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? थाईलैंड में मास्टर 2026 में महिला एकल खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है देविका सिहाज। देविका सिहाज। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन 2026 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यह किया है 6वां स्थान। पैरा थ्रोबॉल नेशन फेडरेशन कप 2026 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश। एसएएफएफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियन 2026 का विजेता देश कौन सा है? एसएएफएफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियन 2026 का विजेता देश कौन सा है? तो ये है अपना भारत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फरवरी 2026 में किस टीम को हराकर एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब जीता? तो यह बांग्लादेश को हराकर जीता है। किस कनाडाई खिलाड़ी ने T20 और वनडे दोनों विश्व कप में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा? तो यह बने युवराज सामरा। क्वेश्चन नंबर 81, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से केरलम करने का प्रस्ताव की मंजूरी दी? तो यह किस राज्य का है? केरल का। केरल का नाम केरलम रखा गया है। दिल्ली सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले नेक व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो यह राहगीर योजना शुरू की है। दिल्ली सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले नेक व्यक्तियों के लिए यह योजना शुरू की है। योजना का नाम है राहगीर योजना। महाराष्ट्र का कौन सा गांव औपचारिक रूप से स्वयं को जाति मुक्त घोषित करने वाला देश का पहला गांव बना? जाति मुक्त घोषित करने वाला देश का पहला गांव बना सौंदला गांव, जो कि महाराष्ट्र में है। सौंदला गांव जो कि महाराष्ट्र में है। फरवरी 2026 में भारत के किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया? भारत के किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो वह कौन सा राज्य है? अपना बिहार राज्य। प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को किन दो पूर्वोत्तर राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। असम मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में चाय बागान जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण मजदूरी दी है? तो यह दी है 3% आरक्षण मजदूरी। मुंबई में शुरू की गई भारत की पहली म्यूजिक रोड की मुख्य विशेषता क्या है? मुंबई में शुरू की गई भारत की पहली म्यूजिक रोड की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता एक निश्चित गति पर धुन सुनाई देता है। किस राज्य सरकार ने देश का पहला अलग बुजुर्ग बजट पेश करने का गौरव प्राप्त किया है? तो यह केरल ने। बुजुर्ग बजट पेश करने का गौरव प्राप्त किया किसने? केरल ने। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है? तो यह होम स्टे योजना 2026। होम स्टे योजना 2026 राजस्थान सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। मेनोपॉज क्लिनिक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो यह महाराष्ट्र बना। मेनोपॉज क्लिनिक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किस स्थान पर AI आधारित CM स्कूल मॉडल का उद्घाटन किया? AI आधारित CM श्री स्कूल का उद्घाटन किया? तो यह सरोजनी नगर में।
ग्रेट निकोबार द्वीप में 81,000 करोड़ रुपए के किस मेगा प्रोजेक्ट को हाल ही में मंजूरी दी गई है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली व्यापक ग्राफील पॉलिसी किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? ग्राफील पॉलिसी, भारत की पहली व्यापक ग्राफील पॉलिसी लॉन्च की गई है किसके द्वारा? केरल द्वारा। केरल द्वारा। किसके द्वारा? केरल द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में किस प्रसिद्ध जनजातीय उत्सव का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन किया है बस्तर पंडुम महोत्सव। बस्तर पंडुम महोत्सव। असम के मुख्यमंत्री ने चाय बागान श्रमिकों के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली कौन सी योजना शुरू की है? असम के मुख्यमंत्री ने चाय बागान श्रमिकों के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली कौन सी योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपोत योजना। मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपोत योजना असम मुख्यमंत्री ने शुरू की है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बेंगलुरु में किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का आवरण किया है? तो यह है काल काम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस दक्षिण अमेरिका पर्वत चोटी के लिए संयुक्त पर्वतारोहण अभियान को हरी झंडी दिखाई? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस दक्षिण अमेरिका पर्वत चोटी के लिए संयुक्त पर्वतारोहण अभियान को हरी झंडी दिखाई? तो यह है माउंट एकांकगुआ। हिंद महासागर में स्थित फ्रांस के रियूनियम द्वीप पर किस सक्रिय ज्वालामुखी में 2026 में पुनः विस्फोट हुआ है? तो यह है पिटोन दे ला फोन रोज ज्वालामुखी में 2026 में पुनः विस्फोट हुआ है। फरवरी 2026 में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने किस देश में भारी तबाही मचाई? तो यह कहाँ पर गेजानी चक्रवात किस देश में भारी तबाही मचाई? तो यह है मेडागास्कर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने, जिसका नाम गेजानी है, ने बहुत भारी तबाही मचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। प्रोजेक्ट चीता के तीसरे चरण के तहत फरवरी 2026 में किस देश से 8 चीते भारत के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं? तो यह किस देश से लाए गए हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 100 आप सभी के लिए होमवर्क है, तो सभी लोग कमेंट करिएगा कि 8 चीते किस देश से भारत में लाए गए हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और दोस्त, कल हम लेकर आएंगे मार्च 2026 के करंट अफेयर्स के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल